अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए मज़मून। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज हम तख़यलाती उन्वान पर एक मज़मून देखेंगे। अगर मैं उस्ताद होता, अगर मैं टीचर होता। तो चलिए गौर करते हैं इस मज़मून की तरफ। इंसानी तारीख़ पढ़ने से पता चलता है कि हर दौर, हर जगह, हर कौम व मिल्लत में उस्ताद को एक ख़ास हैसियत हासिल रही है। हर दौर में इंसान रिवाज ज़माना के मुताबिक उस्ताद की इज़्ज़त और ख़िदमत करता चला आ रहा है। किसी भी कौम के लिए एक अच्छा तजुर्बेकार और जहाँ दीदा उस्ताद रूह की तरह है। जिस तरह रूह के बगैर जिस्म बेकार होता है, उसी तरह हर कौम में अच्छे उस्ताद नहीं हैं तो ऐसी कौम दुनिया में काबिल फ़ख्र कारनामा अंजाम नहीं दे सकती। हमारे प्यारे मज़हब दीन इस्लाम ने भी उस्ताद की हैसियत, अहमियत और फजीलत के बारे में मुसलमानों को बहुत कुछ हुक्म दिया। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के बाद उस्ताद के बारे में जो इरशाद फरमाया है वो सब अहादीस मुबारका की किताब में अच्छी तरह महफूज है। उन पाकीज़ा अहकामात के मुताले से दीन इस्लाम में उस्ताद की जो मकाम व मर्तबा हासिल है उस पर अच्छी तरह रोशनी पड़ती है। मशहूर फातह ज़माना सिकंदर आज़म और उसके अरस्तू का नाम भी आज भी तारीख़ के सफ़ात पर सुनहरी हरफों से लिखा हुआ है। उस्ताद अरस्तू का एक वाक़या बहुत मशहूर है। वो ये कि अरस्तू के यहाँ मुख्तलिफ़ ममालिक के शहज़ादे ज़ेर तालीम थे। एक रोज़ एक शहज़ादे से अरस्तू ने सवाल किया, अगर तुम्हें बादशाहत मिल गई तो मेरी तालीमी खिदमत का सिला किस सूरत में दोगे? शहज़ादे ने जवाब दिया, मैं तमाम तर मुहिमात सल्तनत में आपके मशवरे के मुकदम रखूँगा। यही सवाल दूसरे शहज़ादे से किया तो उसने जवाब दिया, मैं आपके बराबर का शरीक रखूँगा। जब सिकंदर आज़म की बारी आई तो उसने कहा, मुझसे इस बारे में कुछ न पूछा जाए क्योंकि आपकी खिदमत का सिले में क्या दे सकता हूँ। खुदाए बुज़ुर्ग बरतर बेहतरी सिला अता फरमाएगा। अरस्तू के जवाब से वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, तेरी इस दानाई का जवाब सब पर सबकत ले गया और मुझे तेरे इस जवाब से तेरे फातह आलम होने की खुशबू आती है। तो आगे देखिए, दुनिया के हर बड़े आदमी की ज़िंदगी और उसके कारनामों के पीछे एक अच्छे उस्ताद और उसकी तालीम व तरबियत का बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत से असातिज़ा या तो अपने मशहूर व मारूफ शागिर्दों की वजह से दुनिया में जाने माने जाते हैं या मशहूर उस्तादों की वजह से बहुत बड़े लोगों का नाम दुनिया में रोशन हुआ। अगर मैं टीचर होता तो अपने तुलबा के दिल में ये लगन और जज्बा पैदा करता कि वो अपने सलाहियतों को खिदमत खल्क और इंसानियत की फलाह व बहबूदी के लिए इस्तेमाल करें। बड़े होकर अपने मुल्क के तय अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की भरपूर कोशिश करें और अपने काम को अंजाम देने के लिए किरदार को मजबूत बनाएं और अपने इल्म में इजाफा करें। मैं अपने तुलबा को ईसार व कुर्बानी, बुलंदी किरदार की सही मतलब से आगाह करता। ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। आदमी दुनिया के तमाम ऐश व आराम से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए, फिर भी अपने तुलबा को यही सबक देता कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ी खुशी सिर्फ़ खिदमत खल्क और ईसान व कुर्बानी के ज़रिए हासिल की जा सकती है। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि खुदाए पाक से मेरी यही दुआ है कि मैं एक अच्छा ईमानदार कामयाब तरीन उस्ताद बन सकूं। मेरे शागिर्द दुनिया में अपना और मेरा अपने मुल्क का नाम रोशन करे। आमीन सुमा आमीन। इस मज़मून मोहम्मद यूसुफ़ अंसारी सर की शुक्रिया के साथ ये हमने मज़मून पेश किया। ये आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए।